नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक जो कि 19 जनवरी 2025 को आयोजित कराया गया है, उससे संबंधित आंसर की पे बात करेंगे। इन सवालों का सही और उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या पेपर टफ था? तो पेपर टफ नहीं था। क्या पेपर ईज़ी था? तो पेपर ईज़ी भी नहीं था, पेपर मॉडरेट लेवल का था। जिनकी तैयारी अच्छी थी, उनके हिसाब से पेपर मॉडरेट था। जिनकी तैयारी खराब थी, उनके हिसाब से पेपर ईज़ी था और जो वन लाइनर पढ़ के गए थे, लुसेंट पढ़ के गए थे, उनके हिसाब से पेपर टफ रहा। तो चलिए बात करते हैं। हमने इस वीडियो में जो पेपर लिया है वो सेट ए है। आपका जो भी सेट रहा होगा आप उसी हिसाब से चीज़ों को अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है उत्तराखंड विधानसभा की समिति के बारे में। युवा मामलों पर समिति, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, पलायन पर समिति, ये तीनों समिति उत्तराखंड विधानसभा की हैं। भू कानून पर समिति नहीं है, अर्थात तो ऑप्शन बी जो है 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल है उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? इसका उत्तर है थारू जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी के सम्मान में कराया गया था? इसका सही उत्तर है ए, खलंगा वार मेमोरियल जो है वो बनाया गया था। चौथे क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, कहता है नंदा देवी राज जात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, एकदम सही कथन है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये भी एकदम सही उत्तर है, अर्थात ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 जो आयोग ने दिया है, इससे संबंधित कोई जानकारी कहीं पे प्रोवाइड नहीं हुई है, इसलिए इसका उत्तर हम आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं। आयोग इसका सही उत्तर क्या मानता है? सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित है? इसमें दो ऑप्शन में डायलमा है, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ढोल सागर और समेणा। मेरे हिसाब से ढोल सागर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हो सकता है आयोग इसको समेणा माने, तो ये आप दोनों ऑप्शन के साथ में आप इसमें अपना उत्तर बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सवाल नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? नक्षत्र सभा करंट अफेयर्स का सवाल है। सवाल नंबर 8 है किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया था? स्कंद पुराण इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिलान करने को दिया है सुंदरडूंगा कहां पर है? तो अगर हम बात करें सुंदरडूंगा जो है वो बागेश्वर में है, डोकरी यानी उत्तरकाशी में है, नामिक जो है वो पिथौरागढ़ में है, खतलिंग हम जानते हैं टिहरी गढ़वाल में है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। इस तरीके के सवाल अमूमन ट्रिपल एससी नहीं पूछता था, ये इंडिकेशन है कि आगे से इस तरीके के सवालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कहता है खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है, एकदम सही है। यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पूछा गया है कि क्या कारण जो आर है, रीजन जो है वो कथन ए असर्शन ए का सही उसका स्पष्टीकरण देता है या नहीं देता है? तो ऑप्शन सी है। ये दोनों आप ऑप्शन अपने आप में ठीक हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है, दिनों का गीत है? तो इसमें सीधा सा है, आप सीधा सा आप गैस भी कर सकते थे, चौमासा जिसको हम चमासा कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 11th का बी। नेक्स्ट हायरार्की के बारे में पूछा गया है, सही पदानुक्रम को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन सी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जो है, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर से है। पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटैग स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किया गया है? खूंट नामक विलेज में जो है ये स्मार्ट विलेज बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लीलानंद कोटनाला। सवाल नंबर 15 पे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नेम से किया जाता है? हिमाद्री के नाम से किया जाता है। कई बार मुख्यमंत्री के भाषणों में इस तरीके की चीजें देखी गई हैं। डुंगी पांटोली आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंध रहा है? तो इसका संबंध रहा है बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने से संबंधित रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर पे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए इसमें ध्यान रखना है, जो इनर लाइन परमिट है वो राज्य सरकार देती है और जो प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट है वो केंद्र सरकार जारी करती है, अर्थात ऑप्शन ए है। इनर लाइन परमिट जो है राज्य सरकार के संबंध में आता है। मणिपुर यानी जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं उनके बारे में ये न्यूज बार बार सुनने को मिलती रहती है, मणिपुर एंड ऑल के बारे में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, बेदनी बुग्याल है, ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर है, बहुत बेसिक सवाल है। सवाल नंबर 19 पे बात करते हैं, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या जो है वो सम रखने की बात होती है, तो रम्माण सही उत्तर है इसका। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ये भी बेसिक सवाल है, कैप्टन कोटले, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चीनी यात्री हुएन सांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं देखने को मिलता है, इसके बारे में बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर है बी, मदावर के बारे में संदर्भ नहीं मिलता है। सवाल नंबर 22 कहता है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है कौन से क्षेत्र में है, तो हम जानते हैं अल्मोड़ा क्षेत्र में बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पूछा है, पुंगाड़ी तिमारी मिझारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये गोरखा कालीन, जो गोरखा साम्राज्य है, गोरखा कालीन कर व्यवस्था है, टैक्स से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है, तो छपेली जो है वो कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नृत्य गीत है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो आंदोलन है, उनकी जो घटनाएं हैं, उनको आरोही क्रम में लिखना है, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे शुरुआत में हम खटीमा गोलीकांड को देखते हैं, पहले नंबर पर आ जाता है, उसके बाद में मसूरी गोलीकांड को, उसके बाद में बाटा घाट कांड को, और चौथे नंबर पर हम रामपुर तिराहा कांड को देखते हैं। इस तरीके से अगर हम इसके ऑप्शन पे बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ऊपर के तीनों ऑप्शन में जो नाम दिए गए हैं, जिन व्यक्तियों के नाम दिए गए, इनका संबंध विद्रोह से रहा है। कल्याण चंद ने जो है भाग नहीं लिया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूची दी गई है, मिलाने को दिया है। अगर हम देखते हैं, तानिया कोटनाला का संबंध जो है वो भूली डिजाइन स्टूडियो से है। शशि बहुगुणा का संबंध जो है वो नमक वाली ब्रांड से है। मीनाक्षी खाती का संबंध जो है वो द एपन प्रोजेक्ट से है। शिखा प्रकाश का संबंध वैली कल्चर इंडिया से है। इस तरीके से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आप देखेंगे तीन ऑप्शन जो है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सुदेर संवेदन संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये तीनों संस्थान है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये कर्नाटक बेंगलुरु में है, ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन इसमें असत्य कथन को पहचानना था हमें। सवाल नंबर 29, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किन जनपदों में स्थित है। नैनीताल और चंपावत, बहुत बेसिक सवाल है उत्तराखंड का। नेक्स्ट पूछा गया है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिले का सकल घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछा है। तो देखिए, हरिद्वार सबसे पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा जो है वो घरेलू उत्पाद, जिला घरेलू उत्पाद इसका है। नेक्स्ट उधम सिंह नगर है, देहरादून है और नैनीताल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। यशोधर मठपाल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 32 कहता है, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आवाहन में किया जाता है, ऑप्शन एकदम ठीक है। कथन 2 कहता है, भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना हेतु बजाया जाता है, दोनों कथन जो है वो ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से दो सूचियों को मिलाने को दिया है, सूची 1 सूची 2। देवीधुरा की समाधियों की अगर हम बात करें तो ये हमें चंपावत में देखने को मिलती है। हुडली शैलचित्र जो है वो उत्तरकाशी में है। अगर हम देखें, लाखू उडियार जो है वो अल्मोड़ा में है। अगर हम देखें, ग्वारख्या ये चमोली में है, ये उडियार चमोली में मिलता है। इस तरीके से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो कथन दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा है कौन सा कथन ठीक है। हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है, एकदम सही बात कह रहा है। यहाँ पे ये स्नो लाइन के बारे में बात कर रहा है, जिसके ऊपर परमानेंटली बर्फ जमी रहती है। दूसरे ऑप्शन में कहा है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच में उगते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक ट्री लाइन है, जिसके बाद पहले आपको जिसके नीचे बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ वाले बीच वाले रीजन में परमानेंटली बर्फ नहीं रहती है, सीजनल बर्फ रहती है। इसके अलावा यहाँ पे घास उगती है और उसी घास को बुग्याल कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन दोनों ठीक हैं, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। सवाल नंबर 35 में एक वृक्ष के बारे में पूछा है जिसको जानवरों के चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, रेसा रस्सी बनाने में भी प्रयुक्त होता है, लकड़ी जलाने में भी जिसका प्रयोग होता है। ये वृक्ष है ऑप्शन सी भिंगल। सवाल नंबर 36 करंट अफेयर से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। देहरादून जनपद में।
सवाल नंबर 37 फिर से करंट अफेयर से संबंधित है। गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? गाय का नाम है बद्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 38 में मिलान करने को दिया गया है। लाइकेन पार्क के बारे में पूछा है। लाइकेन पार्क मुंशियारी में है। प्रथम मगरमच्छ पार्क जो है वो उधम सिंह नगर में है। सुरभि वाटिका ये जो है हल्द्वानी लालकुआ में है। भारत का पहला बड़ा फाइकस गार्डन जो है ये लालकुआ में है। इस तरीके से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट नदियों के मिलान की बात कर रहा है। कौन सी नदी कहां से उद्गम होता है? भिलांगना का उद्गम हम सभी को पता है कि इसका उद्गम होता है खतलिंग से। मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी का उद्गम होता है केदारनाथ से। सरस्वती के बारे में बात करें तो देवताल से। अलकनंदा के बारे में हम जानते हैं कि अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो होता है सतोपंथ से। रामगंगा का उद्गम जो है वो दूधातोली से है। इस तरीके से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। सवाल नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? ऑप्शन सी कालसी में उल्लेख मिलता है। ये 40 सवाल है जो उत्तराखंड के सेक्शन से दिए गए थे। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के सवालों पे। रीजनिंग के सवालों में हम डायरेक्ट बात करेंगे। कहता है कि सिवाय का जन्म, सवाल नंबर 41 जो ये सवाल है इसका सही उत्तर है डी 1988। अगर हम बात करें सवाल नंबर 42 की तो सवाल नंबर 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी। सवाल नंबर 43 का सही उत्तर है सी। सवाल नंबर 44 का सही उत्तर है सी आर। सवाल नंबर 45 का सही उत्तर है सी 27। सवाल नंबर 46 का सही उत्तर है बी भाभी। सवाल नंबर 47 का सही उत्तर है सी। और सवाल नंबर 47 का सही उत्तर है डी 6 किलोमीटर उत्तर। सवाल नंबर 49 का सही उत्तर है बी 7 सही 2/5। सवाल नंबर 50 का सही उत्तर हो जाएगा डी। इस तरीके से 10 सवाल यहाँ पे रीजनिंग के दिए गए से इसमें हमने सीधे ऑप्शन पर टिक किया। आप अपने उत्तर को मिला सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की अर्थात जीएस की। जिस सेक्शन को बताया जा रहा है कि सेक्शन टफ है तो देखिए कितना टफ है, क्या से बात करता है। पहला ही सवाल मिथ को दूर करता हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से दिया गया है। बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्किप करते हैं। 2 से 3 सवाल इस पेपर में हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखने को मिले हैं। कहता है यांगसी नदी जो है, आपको पता है यांगसी नदी का संबंध चीन से है। इरावदी नदी हम सब जानते हैं म्यांमार से है। एक नाम दिया है सल्कल अरब, अरब का नाम दिया, अरब कंट्री के साथ में चले जाएंगे। मिनाम का संबंध जो है थाईलैंड से हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 52 पे बात करें, एक तरफ स्टेट का बारे में बताया गया है, दूसरी तरफ उनकी कैपिटल के बारे में पूछा गया है। सही मिलान करना है। त्रिपुरा जो है वो अगरतला, मणिपुर की कैपिटल जो है इम्फाल है, नागालैंड कोहिमा के साथ में, मिजोरम आइजोल। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। 2 3 1 4। सवाल नंबर 53 में कुछ 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 सूची 2। दोनों सूचियों को मिलाना है। एक तरफ केस बताए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में पूछा गया है। जैसे ए में दिया है नमित शर्मा केस, इनका संबंध जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से रहा है। राम जेठमलानी, इनका संबंध जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की सख्ती से रहा है। अगर हम सेंट्रल कोल्डफील्ड की बात करें तो इसका संबंध रहा है न्याय की प्रभावी पहुंच तक। एल चंद्र कुमार केस का संबंध जो है वो रहा है अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकार शक्ति से। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 4312। नेक्स्ट फिर से बात करी है, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। अगर आप एक तरीके से देखें तो पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, एकदम सही बात है। लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 55 में क्रांति दी गई है, किससे संबंधित है उसके बारे में पूछा है। नीली क्रांति, मत्स्य पालन, एकदम सही। श्वेत क्रांति, और इसमें जिस तरीके से पूछा है कि ऑप्शन बताने हैं आपको, श्वेत क्रांति डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति आप सब जानते हैं मांस और टमाटर से संबंधित होती है, उर्वरक से संबंधित नहीं, अर्थात ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर 56 में सौभाग्य योजना से पूछा है, एकदम बेसिक सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल है। और करंट अफेयर्स में भी पुराने करंट अफेयर्स का, जिसको मैं कहा था कि केवल अब करंट अफेयर्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आगे आप लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, जो कनिष्ठ सहायक का पेपर ग्रेजुएशन लेवल का आएगा,
वन दरोगा का पेपर आएगा, जितने भी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ एक बात बहुत कायदे से समझ लेनी होगी कि अब केवल करंट अफेयर्स पढ़ने से काम नहीं चल रहा है, बल्कि आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज को देखना पड़ेगा। अर्थात करंट अफेयर क्या है, आप एक साल का करंट अफेयर पढ़ के एग्जाम में जाते हैं, बल्कि आयोग क्या पूछ रहा है, कई सालों का 2013 14 वहां तक की योजनाओं के बारे में पूछा गया है। तो सौभाग्य योजना का संबंध है गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 57 में फिर से मिलान करने को दिया है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का संबंध हम सभी को पता है, इसका संबंध जो है चमोली गढ़वाल से है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी से है। बिनसर अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये पिथौरागढ़ में है। इस तरीके से अगर हम ऑप्शन पे बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। पॉलिटी से संबंधित सवाल है, बट करंट अफेयर्स का सवाल है। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत ऑप्शन को आपको पहचानना है। हाल ही में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था, उसी से संबंधित ये सवाल आया है। तो अगर हम इसमें सही उत्तर की तरफ पहुंचे तो ऑप्शन सी इसका एकदम गलत उत्तर है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये सही उत्तर की तरफ, क्योंकि उसने हमें असत्य जानने को कहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बेसिक सवाल दिया है 59, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है। आप सभी को पता है सुमन बेरी, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें सवाल नंबर 60 पर, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनना है, तो ऑप्शन बी फ्रेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, ऑप्शन बी 60 का सही उत्तर है। 61 की तरफ बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का सवाल है पर कंटेम्प्रेरी इशू से आया है, यानी पुरानी योजना है। कहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विकास करना नहीं। सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि कथन 2 में जो दिया गया है वो सही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है, उसको कम करना है। ये ऑप्शन ठीक है। अगर हम यहाँ पे उत्तर की बात करें तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हिस्ट्री से दिया गया सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री से, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद में असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। एकदम सही बात है। गांधी जी ने कुछ अपने मांगे रखी थी चेम्सफोर्ड के सामने, जब उनको नहीं माना गया तो फिर औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और दूसरी बात कहा, असहयोग आंदोलन जिस दिन प्रारंभ होना था उस दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई। ये भी एकदम ऑप्शन ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 में सिरिसिला त्रासदी के बारे में किसका किसका संबंध है इससे? ऑप्शन सी मजदूरों का संबंध है। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर नहीं है, नहीं पे आपको फोकस करना है। मौजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम। तो आप देखेंगे गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, ना कि एक वेब ब्राउजर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन दिया गया, एक परिणाम दिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हो सकता है आयोग इस ट्रेंड को फिर से रिपीट करे। आपने देखा कुछ जगहों पर दोनों जगह कथन दिए, कथन 1 कथन 2, कुछ जगहों पर कथन दिया कारण दिया। ये नया ट्रेंड है, कथन और परिणाम पूछ रहा है। कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया। एकदम सही बात है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना। अगर उद्योगों का विकास करना है तो हमें पता है कि हमें उद्योग लगाने पड़ेंगे। तो परिणाम देखिए क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए, निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कथन जो है परिणाम सही निकल के आता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महापात्र के पद को स्थापित किया था? अशोक। सवाल नंबर 68 करंट अफेयर से संबंधित है। कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहा है? ऑप्शन सी करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया था, मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र। इसमें जो मस्तिष्क में चिप लगाने की बात हुई थी, करंट अफेयर्स का सवाल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 69 में कंफ्यूजन है, हो सकता है आयोग की तरफ से ये सवाल हटा दिया जाए। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। अगर हम 2014 के ऑप्शन के साथ में जाते हैं तो पहले का फोर्थ होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, इसलिए सवाल आयोग का जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। सवाल नंबर 17 इकोनॉमी से दिया गया है, मुद्रा आपूर्ति के माप में जो M3 है वो कौन सा मद उसमें शामिल नहीं होता है? पूछा गया है। हमें पता है कि मुद्रा पूर्ति के जो मापक होते हैं वो 4 होते हैं, M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है और M4 होता है। तो पूछा है M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है। तो आपको देखना है कि
M1, M2 और M3 और M4 में कौन-कौन सी चीज़ें हैं? मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको शॉर्ट में कि जो M2 है और जो M4 है, इन दोनों में डाकघरों की बात की गई है। एक में डाकघरों में जमा माँग की बात करी गई है और एक में सभी जमाओं की बात करी गई है। ना ही तो M1 में बात हुई है डाकघर की, ना ही तो M3 में बात हुई है। ये सवाल आपको इसलिए भी देख लेना चाहिए कि आगे आने वाली परीक्षा में हो सकता है आयोग इस बार M3 से पूछे, इस बार M1 से पूछ ले, M4 से पूछ ले, इस तरीके से। तो यहाँ पे M3 में अगर हम देख रहे हैं तो बाकी सब चीजें ठीक है। ऑप्शन बी डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। नहीं वाला ऑप्शन हमें इसमें पहचानना था, M3। नेक्स्ट 71 में यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सी में लिखा गया है। सवाल नंबर 72 पुष्कर झील अजमेर में जिले में स्थित है, एकदम सही बात है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील, एकदम सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। सवाल नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा था? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव जो हैं वो उस समय पेशवा थे। सवाल नंबर 74 फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया है। आप देखते चलेंगे कितने सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहे हैं। इसमें पहचानना है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। कोबर भूसन्नति, मुसन्नति नहीं, भूसन्नति से संबंधित है। जियोसिंक्लाइनन के बारे में बात कर रहा है, एकदम सही है। डली महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत से संबंधित है, ये भी ठीक है। जेफ्रीज प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित है, ये ऑप्शन गलत है। एल्फ्रेड वेगनर का नाम आता है, वेगनर अगर यहाँ पे दिए रहते तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ में उनका संबंध है। जेफ्रीज इसके विरोधी रहे थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और हमें गलत पहचानना है, इसलिए उत्तर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 75 में सूची 1, सूची 2 दी गई है, दोनों को मिलाना। एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद के प्रावधानों के बारे में दूसरी तरफ दिया गया है। अनुच्छेद दिया है 39A, हमें पता है इसका संबंध जो है वो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। इसी के आधार पे हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट भी बनाया है, लालसा भी बनाया है। नेशनल स्टेट पे जो है उसको नालसा भी कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए वाले का तीसरा हो जाएगा। अगर हम 43 की बात करें, अनुच्छेद 43 में दिया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 41 21 तो सभी जानते हैं, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 23 में जो है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्राप्त हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिरोध। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी। 76 कहता है बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो बाबर ने जब बाबरनामा लिखी उसमें बताया कि दक्षिण भारत में एक साम्राज्य है कृष्णदेवराय का, वो बहुत शक्तिशाली है, कृष्णदेवराय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 77 दो कथन, एक कथन है और एक कारण के बारे में पूछा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पूछा गया है, इसका ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण बताता है। सवाल नंबर 78 के बारे में पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ श्रेणी दी है, डॉलर में निर्यात दिया है। ऑप्शन डी 4 स्टार निर्यात गृह जो है वो इतने मिलियन डॉलर होता है, ये ऑप्शन गलत है। 79 में कहा गया है जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, ये सूक्ष्म वही है जो MSME से आया है। तो यहाँ पे माइक्रो के बारे में पूछा गया है कि जो माइक्रो इंडस्ट्री है, माइक्रो एंटरप्राइज है, उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए। उसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में बलकश झील है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान, अर्थात ऑप्शन सी। यहाँ तक के सवाल जो हैं ये आपके जनरल स्टडी से संबंधित है, अर्थात यहाँ तक हम जीएस पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अब जो सवाल दिए गए हैं 20 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी से संबंधित है। आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन सा सही उत्तर उसका हो सकता है। अगर हम वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संबंधी संधि में ऑप्शन ए महोसदी जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगर हम बात करें सवाल नंबर 82 की, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख भेद होते हैं शब्द के? तो विकारी होता है या अविकारी? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी हॉल जो है वो हिम संबंधी नहीं है। सवाल नंबर 84 में पूछा है कौन सा कथन जो है वो गलत है। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है उसमें दिया है परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता, जबकि ये तो लिखा जाता है, इसलिए ये गलत हो जाता है और ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आचरी को मतलब होंद, इसका क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा, 85 का बी। 86 कौन सा अनौपचारिक पत्र है? देखिए सारे के सारे पत्र, ये ऊपर के तीनों पत्र जो हैं ये औपचारिक पत्र हैं, बधाई पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र है।
सवाल नंबर 87 में कहा गया है राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए, उसमें कौन सा निर्णय था? ये तीनों निर्णय उसमें शामिल रहे थे, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपयुक्त तीनों। सवाल नंबर 88 में असत्य कथन को पहचानना है। अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे, जिठान का अर्थ है, जिठान जेठानी के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे दिया गया है देवरानी, इसलिए ये असत्य है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड और माउस निम्नलिखित में से क्या है? आपको पता है इनपुट डिवाइस होती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 90 कहता है कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो इनकी विधा है निबंध। सवाल नंबर 91 में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन को पहचानना है। अगर आप ऊपर के तीन ऑप्शन को देखेंगे, एकदम सही बात है। माघ, आप सभी समझते हैं कि माघ का संबंध जो है वो शीत ऋतु से होता है, ऑप्शन में ग्रीष्म ऋतु दिया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अलंकार को पहचानना है। अगर आप इस पंक्ति में अलंकार को देखेंगे तो ऑप्शन डी श्लेष अलंकार इसका सही उत्तर है। कहता है गढ़वाली लोक गायक नहीं है। सवाल नंबर 93, कौन गढ़वाली लोक गायक नहीं है? तो गजेंद्र रावत जो हैं वो गढ़वाली लोक गायक नहीं है। सवाल नंबर 94, गढ़वाली भाषा के कौन से शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी है, बौजी जो है वो भाभी के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी सभी ऑप्शन माँ के पर्यायवाची हैं। इन शब्दों को आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। इस पेपर को ऑप्शन देख के बंद नहीं कर देना है, बल्कि इसके जो अन्य ऑप्शन है सही ऑप्शन के अलावा, उनको आपको नए पेपर के लिए, अगले आने वाले पेपर के लिए तैयार करना है कि बवे माँ का पर्यायवाची होता है, बई माँ का पर्यायवाची है, बोई माँ का पर्यायवाची है। इस तरीके से आप आगे के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट में पूछा है कि नौली शब्द का सही अर्थ क्या है? नौली शब्द के बारे में, तो नौली शब्द जो है वो नवेली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 में उष्म व्यंजन के बारे में पूछा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही है, शुद्ध है, इसके बारे में पूछा है, तो ऑप्शन सी में जो अधिशासी लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा गया है। भ्रमर गीत निम्नलिखित में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? सूर सागर, ऑप्शन सी 98 का। 99 में बात करें तो एक लोकोक्ति दी गई है जिसका सही भावार्थ निकलता है शुभ संकेत होना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और लास्ट सवाल की बात करें कि जागर शब्द का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी देवी देवताओं का आवाहन कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया को जागर कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कनिष्ठ सहायक के इस पेपर में कौन सा सही उपयुक्त उत्तर हो सकता है। दो सवालों में हमें कंफ्यूजन इसमें रहा। एक सवाल है जिसमें मेक इन इंडिया के बारे में दिया गया था और एक में तामपत्र के बारे में जो बताया गया था। वो दो ऑप्शन आयोग की तरफ से देखने के होंगे। अब यहाँ पे मेरा आप लोगों को सभी को सजेशन ये है, जो उत्तराखंड स्टेट के हैं या अदर स्टेट के हैं, आप सभी आगे चल के लोअर पीसीएस, कनिष्ठ सहायक, अपर पीसीएस, इन सभी की परीक्षाएं देंगे। तो जो भी हाल फिलहाल में जैसे ये पेपर है, जो भी पेपर हो रहे हैं, उन पेपर को आपको देख करके बंद नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि जो एक ऑप्शन ठीक होने के अलावा जो तीन ऑप्शन दिए गए उनसे संबंधित कैसा सवाल बन सकता है। और कुछ जो चीज आपको नहीं जानने को मिली है उसको आप अपने नोट्स में ऐड करते चलिए। आयोग के ट्रेंड को पकड़िए, कथन कारण के सवाल बहुत सारे दिए हैं, मैच द फॉलोइंग के सवाल बहुत सारे दिए हैं। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। वन लाइनर का ट्रेंड लगभग गायब होता जा रहा है, वन लाइनर वाले सवाल गायब होते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा और चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के एनसीईआरटी बेस पे जाकर के चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा एक यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहे जो हमने यहाँ पे एक तरीके से आंसर की प्रोवाइड कराई है। तो चलिए फिर से मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।